हाउ टू क्रिएट शार्प एंड एचडी थंबनेल। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ दो टॉपिक्स को। पहला टॉपिक कि मैं कैसे अपने थंबनेल्स डिज़ाइन करता हूँ मोबाइल में ही, और दूसरा टॉपिक कि हम कैसे किसी भी थंबनेल को शार्प एंड एचडी बना सकते हैं मोबाइल में। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये सब करने के लिए मैं कौन सी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करता हूँ, और थोड़े बहुत टिप्स भी दे ही दूंगा। तो चलिए आपको डिज़ाइन करके दिखाता हूँ वो थंबनेल जिस थंबनेल पर क्लिक करके आप इस वीडियो के अंदर आए हैं। तो थंबनेल बनाने के लिए मैं पिक्सआर्ट ऐप का इस्तेमाल करता हूँ, और अगर आपको फॉन्ट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए मेरे ख्याल से पिक्सल लैब एप्लीकेशन बेस्ट है, लेकिन मैं फॉन्ट को भी पिक्सआर्ट ऐप में ही डिज़ाइन करता हूँ। एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के लिए ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट बैकग्राउंड, सेकंड फॉन्ट्स और थर्ड कुछ एलिमेंट्स। मेरे प्रीवियस थंबनेल्स के जरिए एक्सप्लेन करता हूँ। इन सभी थंबनेल्स को गौर से देखिए, इनमें आपको दिखेंगे बैकग्राउंड्स, अलग अलग फॉन्ट्स और कुछ एलिमेंट्स। मिस्टर भाई ये थंबनेल कैसे बनाया वही बता दो, बाकी हम समझ जाएंगे। ओके, तो चलिए बताता हूँ ये थंबनेल मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन किया। ये पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का 23.0.12 वर्जन है। ऐप ओपन होने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक किया, फिर एडिटर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक किया। अब मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए था, तो बैकग्राउंड चूज करने के लिए हमें यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1, हम चाहे तो हमारी गैलरी में से कोई बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, चाहे तो इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को भी चूज कर सकते हैं, और इस कलर व्हील की मदद से किसी भी पर्टिकुलर कलर का बैकग्राउंड भी चूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने बैकग्राउंड को चूज करने के लिए जिस ऑप्शन का यूज किया है वो है ऑप्शन नंबर 3, सर्च ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने टाइप किया ब्लैक बैकग्राउंड, और सर्च करने के बाद मेरे सामने बहुत सारे बैकग्राउंड्स के ऑप्शंस आ गए। मैं नीचे स्क्रॉल करता गया। अब ये जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, इस बैकग्राउंड को मैंने अपने प्रीवियस थंबनेल्स में यूज किया था। सर्च करने के बाद मैं एक अच्छे से बैकग्राउंड की तलाश करने लगा। तो ये 3 बैकग्राउंड मुझे अच्छे लगे, तो ये वाला बैकग्राउंड कुछ ज्यादा ही डार्क था, इसलिए मैं इन दोनों बैकग्राउंड में से किसी एक बैकग्राउंड को चूज करने वाला था। तो मुझे इस बैकग्राउंड का ये वाला पार्ट या फिर इस बैकग्राउंड का ये वाला पार्ट चाहिए था। अगर आप इनमें से कोई एक बैकग्राउंड चूज करना चाहते हैं तो आपको एक दिक्कत आ सकती है, और वो दिक्कत ये है कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये क्राउन का आइकन, मतलब ये बैकग्राउंड इमेजेस पेड है। तो इस पेड वाले बैकग्राउंड को यूज करने के लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, आप पिक्सआर्ट का प्लान परचेस कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 2, आप इस ऐप का कोई मोड वर्जन यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस बैकग्राउंड का ये वाला पार्ट यूज करने का सोचा, इसलिए इस बैकग्राउंड को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इस बैकग्राउंड का बस ये वाला पोर्शन चाहिए था, इसलिए मैंने टूल्स पे क्लिक किया, क्रॉप पे क्लिक किया, यूट्यूब थंबनेल वाले रेशियो को सिलेक्ट किया, और उस पार्ट को सिलेक्ट किया जो मुझे थंबनेल के लिए बैकग्राउंड में चाहिए था। ये जो ग्रेन्स वाले बैकग्राउंड्स होते हैं वो दिखने में ओरिजिनली शार्प और एचडी होते हैं, इसलिए मैं ज्यादातर ऐसे ही बैकग्राउंड्स को यूज करता हूँ। एंड आई एम अ ब्लैक लवर टू। से टूल्स, फिर रिसाइज, फिर यहाँ पर वैल्यू ऐड की 50,000, फिर रिसाइज पर क्लिक किया। फिर इसने दिखाया कि मिस्टर भाई तुम इतना नहीं बढ़ा सकते, जितना दिखाया है उतना ही बढ़ा सकते हो। फिर मैंने भी वही वैल्यू ऐड की जो इसने दिखाई थी। कोई भी एक वैल्यू ऐड करो, दूसरी वाली वैल्यू अपने आप ऐड हो जाती है। इससे रिसाइज, ये करने से हमारे इमेज की क्वालिटी जो है वो पहले से थोड़ी बढ़ जाती है। इससे टूल्स, फिर एडजस्ट, फिर मैंने इसकी ब्राइटनेस को -66 कर दिया, तब जाके मेरा बैकग्राउंड फिक्स हुआ। अब इसमें ऐड करना था फॉन्ट्स को और कुछ एलिमेंट्स को, मतलब कि मुझे थंबनेल्स में लिखना क्या है और क्या चीज़ें ऐड करनी है और उन्हें कहाँ पर प्लेस करना है वगैरह वगैरह। तो मेरा वीडियो थंबनेल्स को शार्प और एचडी बनाने के बारे में था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर बड़ा सा थंबनेल्स लिख दूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा शार्प एंड एचडी, और यहाँ पर ऐड करूंगा अपने पुराने वीडियोस के थंबनेल्स। मिस्टर भाई सिर्फ बताने ही वाले हो क्या? अरे नहीं, चलो करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड का ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड दिख रहा होगा, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो भी एलिमेंट या फिर जो भी फॉन्ट या कोई सेंटेंस ऐड करूँगा तो उन सभी की शैडो जो है वो मैं इस साइड में रखूँगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि शैडो जो होती है वो लाइट के अपोजिट साइड में ही गिरती है। बट यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की शैडो मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा कि कहाँ पर गिरानी है, क्योंकि अगर रूल्स के हिसाब से चलूंगा तो वो एलिमेंट्स उतने हाईलाइटेड नहीं दिखेंगे जितने हाईलाइटेड दिखने चाहिए। फिर मैंने ऑप्शंस को थोड़ा सा लेफ्ट स्वाइप किया और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। यहाँ पर सारे फॉन्ट्स को कैपिटल किया और लिखा थंबनेल्स। फिर फॉन्ट पर क्लिक किया और फॉन्ट को सिलेक्ट किया कोहिनूर देवनागरी। फिर स्पेसिंग पर क्लिक किया और कैरेक्टर स्पेसिंग को कर दिया +14।
स्पेसिंग के लेफ्ट में स्ट्रोक का ऑप्शन था, इसलिए मैंने ऑप्शंस को राइट में स्वाइप किया और कलर के ऑप्शन पर क्लिक किया और ग्रेडियंट के ऑप्शन पर क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट जो है वो अच्छा लग रहा है व्हाइट कलर के मुकाबले, लेकिन मुझे व्हाइट कलर की जगह ग्रीन कलर चाहिए था, तो मैंने व्हाइट कलर पर क्लिक किया और ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो फॉन्ट्स है वो और भी ज़्यादा हाईलाइटेड लग रहे हैं, लेकिन अब आपको राइट साइड में स्ट्रोक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसलिए मैंने उस पर क्लिक किया। मुझे स्ट्रोक्स में भी ग्रीन कलर चाहिए था, तो मैं इस कलर पिकर को पिक करके यहाँ पर ले जाके ग्रीन कलर को पिक कर सकता था, लेकिन मैंने आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर कलर व्हील पे क्लिक किया और ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया, लेकिन मैंने आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रोक्स के अमाउंट को 36 कर दिया, लाइक 36 का आंकड़ा। थोड़ा लाइटिंग को एडजस्ट करना था, तो मैंने फिर से कलर के ऑप्शन पर क्लिक किया और ग्रेडियंट के ऊपर जो डॉट है उसको थोड़ा लेफ्ट में स्वाइप किया। फॉन्ट का राइट वाला पार्ट हाईलाइटेड और लेफ्ट वाला पार्ट डार्क होने। स्ट्रोक्स को मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि अगर मैं विदाउट स्ट्रोक्स ऐड किए ग्रेडियंट को एडजस्ट करता तो फॉन्ट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो इनविजिबल हो जाता, और अगर लेफ्ट वाला पार्ट इनविजिबल हो जाता तो समझ कैसे आता कि लिखा क्या है। फिर मैंने थंबनेल वाले फॉन्ट को ऊपर एडजस्ट कर दिया। बारी थी एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स के तौर पर मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस के थंबनेल्स को लिया। ऐड फोटो, सेलेक्ट फोटोज, ऐड फोटोज। फोटोज को एडजस्ट किया वीडियोस की अपलोडिंग डेट्स के हिसाब से, मतलब सबसे पहले अपलोडेड वीडियो के थंबनेल को सबसे नीचे और सेकंड वाले को बीच में और लेटेस्ट वाले को ऊपर। अभी फोटोज के साइज को थोड़ा छोटा किया, ऊपर और नीचे वाले फोटोज को थोड़ा टिल्ट किया, उन्हें ऐसे एडजस्ट किया जिससे वो दिखने में अच्छे लगे। फिर सभी फोटोज में व्हाइट बॉर्डर को ऐड किया और सभी के बॉर्डर्स की अमाउंट को +5 कर दिया। और ये वो पार्ट है जिसमें मैंने शेडोज को अपने हिसाब से एडजस्ट किया। फोटो पे क्लिक किया, शेडो वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, क्वालिटी को 100 और ब्लर को 36 कर दिया, जिससे शेडो डार्क और क्लियर दिखने लगी। ब्लर के अमाउंट को बढ़ाने से शेडो ब्लर हो जाती है और कम करने से शेडो क्लियर दिखने लगती है। पोजीशन पर क्लिक करने के बाद वर्टिकल को +5 किया और हॉरिजॉन्टल को -5 किया। और भले ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आ रहा होगा, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको शेडो दिखेगी और ये भी दिखेगा कि ये वाला जो फोटो है थोड़ा हाईलाइटेड हो चुका होगा कि फोटोज़ के मुकाबले। मैंने तीनों फोटोज़ की शेडोज़ के एडजस्टमेंट्स को और पोजीशंस को सेम ही रखा और थंबनेल्स वाली लेयर को मूव अप कर दिया, क्योंकि ये वाली लेयर मुझे सबसे ऊपर चाहिए थी। बारी थी लास्ट टेक्स्ट को ऐड करने की। जैसे नो की से टेक्स्ट कहते हैं, नहीं तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या है मिस्टर, कब से फॉन्ट चिल्ला रहा है। तो चलो ऐड करते हैं लास्ट वाले एलिमेंट को, जो है टेक्स्ट। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने फिर से सभी फॉन्ट्स को कैपिटल कर दिया और लिखा शार्प एंड HD। ये बड़ा हो गया था तो इसे छोटा कर दिया और वहाँ प्लेस किया जहाँ प्लेस करने का मैंने डिसाइड किया था। इसे फॉन्ट ये भी अच्छा ही लग रहा है, लेकिन वैरायटी के लिए मैंने लेमन मिल्क प्रो रेगुलर वाले फॉन्ट को फाइनल किया। स्पेसिंग में जाके कैरेक्टर स्पेसिंग को +15 कर दिया और लाइन स्पेसिंग को -10 कर दिया। और जब फिर से स्पेसिंग पर क्लिक किया तो कैरेक्टर स्पेसिंग -14 हो चुका था, तो फिर मैंने +16 कर दिया और थोड़ा टेक्स्ट को एडजस्ट भी कर दिया। अब मुझे शार्प में थोड़ा ब्लूइश और ब्लैक कलर चाहिए था, एंड में ब्लैक एंड वाइट और HD में रेड और ब्लैक। और जो स्ट्रोक्स होते हैं वो मुझे मेन कलर में रखने ही पसंद है, बाकी आप अपने हिसाब से मनपसंद कलर्स और स्ट्रोक्स को ऐड कर ही सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मैं इसमें कोई कलर ऐड करता हूँ तो वही कलर पूरे टेक्स्ट में ऐड हो जाता है। और पिक्सआर्ट में अभी तक वो ऑप्शन नहीं आया है जिससे हम टेक्स्ट के अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग कलर्स दे सके। एप्लीकेशन का वर्जन तो आपको याद ही होगा, बताया था मैंने। हो सकता है किसी अपडेटेड वर्जन में पिक्सआर्ट हमें ये वाला फीचर दे दे। ऑप्शन पिक्सल लगने हैं, लेकिन मैं इसी ऐप में कलर्स को भी चेंज करूंगा और जो टेक्स्ट जिस पोजीशन में है उसे वहीं पर प्लेस भी करूंगा। चलिए बता दूं कैसे। तो पहले स्ट्रोक्स को एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे हमें ये अंदाजा लग जाएगा कि स्ट्रोक्स के अमाउंट को क्या रखना है। थोड़ा एडजस्ट करने के बाद पता चला 36 ही ठीक है। ध्यान रखने वाली बात, टेक्स्ट को डिफरेंट कलर्स देने से पहले ही टेक्स्ट की पोजीशन को डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि बाद में एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नो कि इतना तो आप कर ही लोगे। सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को। इस ऑप्शन में जाके टेक्स्ट लेयर को 3 बार डुप्लीकेट करना है, जिससे सभी टेक्स्ट की साइज सेम होगी। फिर मैंने एक लेयर को सिलेक्ट किया, अनवांटेड टेक्स्ट को रिमूव कर दिया और सिर्फ शार्प को रखा और उस लेयर को किसी ऐसी जगह शिफ्ट किया जहाँ से उसे आसानी से सिलेक्ट किया जा सके। बाकी सभी लेयर्स के साथ भी वही कर लेना है। आपको दिख रहा होगा कि मैं हर लाइन के टेक्स्ट को सेपरेट कर रहा हूँ। ऐसा करते वक्त ये ध्यान रखना है कि किसी टेक्स्ट की साइज कम या ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो प्रॉब्लम को सॉर्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। पिक्सआर्ट ऐप में लेयर को लॉक करने का भी ऑप्शन नहीं है, तो हर चीज़ को ध्यान से करना होगा, क्योंकि यहाँ कब क्या सिलेक्ट हो जाए पता नहीं। इस चीज़ में चेंजेस नहीं करने हो, वही चीज़ चेंज ना हो जाए।
इसलिए मैंने कहा था कि सभी एलिमेंट्स को ऐसी जगह एडजस्ट करो जहां से उन्हें सेलेक्ट करने में आसानी हो। आई होप कि आप जानते होंगे कि लेयर को लॉक करने का ऑप्शन किस एप्लीकेशन में मिलेगा। यहाँ पर कोई एप्लीकेशन कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ। चलिए कलर्स को चेंज करते हैं। तो शार्प का जो कलर है वो यही रखना था, लेकिन शैडो और हाईलाइट को थोड़ा चेंज करना था, तो इसलिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और अब आपको दिखेगा कि हमारा ये टेक्स्ट भी बिल्कुल वहीं पर प्लेस होगा जहाँ पर हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है, क्योंकि हमारे टेक्स्ट की साइज भी सेम है और स्ट्रोक्स की भी। एचडी को कर दूंगा रेड और स्ट्रोक्स को भी रेड। कलर्स को थोड़ा एडजस्ट और टेक्स्ट को उसकी जगह पर प्लेस कर दूंगा। सेम एंड के साथ भी व्हाइट कलर, व्हाइट स्ट्रोक्स, कलर थोड़ा एडजस्ट और टेक्स्ट भी एडजस्ट। लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर बीच वाला फोटो था, लगता है वो भी कहीं पर एडजस्ट हो चुका है। वैसे हमारा थंबनेल जो है वो ऐसे भी अच्छा ही लग रहा है, लेकिन मैं बीच वाले फोटो को फिर से एडजस्ट करूंगा। पिक्सआर्ट में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कब क्या एडजस्ट हो जाए पता नहीं चलता। बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये एमिंस्टर हर चीज को एडजस्ट करने के बाद फोटो को सेव क्यों नहीं कर लेता। तो उनसे बस यही कहना है कि ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद भी जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक मैं हर चीज़ को एडजस्ट करता रहता हूँ। इसलिए एक चीज़ को प्रॉपरली अरेंज करने के बाद अब सभी टेक्स्ट को शैडो देनी है। मैंने सभी टेक्स्ट की शैडो को सेम पोजीशन और सेम एडजस्ट कर दिया, मतलब शैडो एडजस्ट, उसकी ओपेसिटी 100 और ब्लर 36, मतलब शैडो पोजीशन, उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन -2 और वर्टिकल पोजीशन भी -2 तक। आपको सब अच्छा नहीं लगता तब तक सभी चीज़ें अच्छे से एडजस्ट करो। आपको याद होगा कि हमारे पास शार्प एंड एचडी की 4 लेयर्स थी, मतलब चौथी लेयर अभी भी वहीं पर होगी। लेयर हमें ज़्यादा तकलीफ तो नहीं देगी, पर कभी कभी ज़्यादा लेयर्स की वजह से कोई ग्लिच भी आ सकता है, इसलिए उसे हम रिमूव कर देंगे। उसके लिए शार्प एंड एचडी में से किसी भी एक लेयर पर क्लिक करेंगे और लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मूव डाउन करते जाएंगे जब तक हमें हमारी ओरिजिनल टेक्स्ट लेयर दिखती नहीं तब तक। बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको वहीं पर क्लिक करना है जहाँ का टेक्स्ट हमने मूव डाउन किया था। टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट होने के बाद उसे रिमूव कर देना है। प्रोसेस में कुछ गलती हुई तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या हो सकता है। इतना करने के बाद मेरा थंबनेल रेडी हो चुका है। मैं इसे यहीं से डाउनलोड कर लूँगा। मैं चाहूँ तो इस थंबनेल को ऐसे भी सेव कर सकता था या फिर ऐसे भी सेव कर सकता था, जाने दो। मैं यहाँ पर आपको फोटो सेव करने के अलग अलग तरीके बताने नहीं आया था। आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल इस बैकग्राउंड की वजह से वैसे ही शार्प और एचडी दिख रहा है। लेकिन चलिए आपको ये बताता हूँ कि इस थंबनेल को इससे भी ज्यादा शार्प और एचडी कैसे बनाएं, या फिर किसी भी थंबनेल को शार्प और एचडी कैसे बनाएं। मैं इस चीज को भी आपको पिक्सआर्ट में ही करके दिखा देता, लेकिन आपको पता ही होगा कि कुछ चीजें हमें वैसे ही करनी अच्छी लगती है जैसे हम आज तक करते आए होते हैं। आपको इसके लिए कोई भी ऐप चल जाएगी जिसमें शार्पनेस और ग्रेन्स वाला ऑप्शन हो, लेकिन किसी थंबनेल या फिर फोटो को शार्प और एचडी करने के लिए मुझे ये वाली एप्लीकेशन पसंद है, फोटो एडिटर प्रो पॉलिश। ये इस एप्लीकेशन का 1.462.152 वर्जन है। आपको ओपन करने के बाद क्लिक करना है फोटो पर और सिलेक्ट कर लेना है अपना फोटो यानी थंबनेल और क्लिक करना है एडजस्ट पर। लगता है ये एडजस्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। इस एडजस्ट के चक्कर में मेरा एक फोटो एडजस्ट हो गया था। एडजस्ट पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करते रहो एंडिंग तक। यहाँ पर आपको शार्पन और ग्रेन्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। क्या ये थंबनेल पहले से ही थोड़ा शार्प दिख रहा है, इसलिए मैं शार्पनेस को 55 तक बढ़ा लूंगा और ग्रेन्स को भी 55 तक बढ़ा लूंगा। अगर मेरा थंबनेल थोड़ा कम शार्प होता तो मैं दोनों की वैल्यू को +100 कर देता। आप अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग इनके अमाउंट को यानी वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि इन दोनों की वैल्यू या अमाउंट को सेम ही रखना है, आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा विग्नेट भी ऐड करूंगा और आपको पता ही होगा कि मैं विग्नेट के अमाउंट को क्या रखूंगा। बिल्कुल सही गेस किया, 24। इससे हमारे थंबनेल्स के कॉर्नर थोड़े डार्क हो जाएंगे और बीच वाला पार्ट थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से अमाउंट यानी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं 36 ही रखने वाला था। बस इतना करने के बाद सेव कर लेना है। सेव होने के बाद यहाँ पर सावेड लिखा हुआ आ जाएगा। अब गैलरी में आप देख सकते हैं हमारे सावेड थंबनेल को। तो हमारा थंबनेल शार्प हो चुका है। थंबनेल बताया था ना, कभी कभी ग्लिच आ जाता है। स्टार